नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। इस समय मौजूद हूँ मैं, दिखा दीजिए सहजनवा रेलवे स्टेशन, जहां आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। सहजनवा विधानसभा के ग्राम भक्सा में हुए दो दलित मासूम बच्चों की हत्या की सिंधाली अर्जित करने के लिए ये सब यहाँ कैडर मार्च निकालने के लिए उपस्थित है। जो हत्यारे ये लिखा हुआ है, देखिए, भाई हम शर्मिंदा हैं, तेरी कातिल अभी जिंदा है। केवल ये हत्यारों को पकड़ा गया है, वो भी अभी जो बाल सुरक्षा गृह में रखा गया है। अभी भी जितने कातिल बाहर हैं, पुलिस उसका खुलासा नहीं कर पाई है। आइए जानते हैं, आज़ाद समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष सुनील कुमार आज़ाद जी हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या है मामला, आप लोगों को क्यों ये कैडर मार्च निकालने की आवश्यकता पड़ी। ये जो बीते 24 जनवरी 2025 को गोरखपुर जिला सहजनवा विधानसभा में ग्राम सभा भक्सा में जो दो मासूम दलित बच्चों की हत्या कर दी गई, यह बहुत ही शर्म की बात है कि जनपद गृह माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री सिटी में हुआ है। और यह सोचने का विषय है कि वह दोनों बच्चों, जो एक बच्चे भक्सा के थे, एक उनके रिलेटिव थे, उसका एक का उम्र 12 साल था जी, कैंपियरगंज विधानसभा का था, और एक का उम्र 12 साल, दूसरे का उम्र 14 साल था। और मैं बता दूं कि अभी आप ये जो मिल्कीपुर में चुनाव हुआ अयोध्या में, वहाँ भी एक दलित समाज की बेटी के साथ रेप हुआ है, और वहाँ मुख्यमंत्री जी तत्काल उसको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करवा दी। उसका कारण क्यों है? क्योंकि मिल्कीपुर में चुनाव था, उपचुनाव। क्या कारण है यहाँ देखिए, ये कारण है कि सबसे पहले तो जो दलित समाज का बच्चा था इसलिए, और दूसरी बात है कि यह कातिल कोई भी हो, किसी जात का, किसी भी पार्टी का, हत्यारे तो यूपी छोड़ के भाग गए हैं। नहीं, देखिए बता रहे हैं, जैसे कि जो हत्या हुआ था यहाँ पे, वहाँ तत्काल एसएसपी महोदय, डीएम और सहजनवा के एसओ साहब, सारे प्रशासनिक लोग थे। और जब उनसे सवाल जवाब हुआ तो उन्होंने कहा कि ये जो हत्यारे हैं दूसरे स्टेट में हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग उनका इंतजार किए। और आज तो ये खलीलाबाद में था। हाँ, तो नहीं, खलीलाबाद में नहीं था, आप दूर की बात बता रहे हैं। हत्यारा सत्ता के पास ही था। ये जो बिल्कुल, ये जो वर्तमान में जो सत्ता चल रहा है, ये सत्ता के संरक्षण में है हत्यारे। अगर नहीं होते तो अगर आज किसी बड़े बिरादरी का लड़का होता तो उसको तत्काल 24 घंटे के अंदर उसके घर पर बिलडोजर चलता, उसके माता बहन जो भी मतलब थी परिवार में, सारे लोग को जेल के अंदर कर दिया गया होता। लेकिन केवल अनुसूचित और दलित बिरादरी का बच्चा होने की वजह से आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला। बाबा साहब का सम्मान पूरे देश में जय भीम के नारे लग रहे हैं, क्या आप उससे सहमत नहीं? देखिए सर, आज अगर कोई दिल से और मान सम्मान से जय भीम का नारा देता तो आज़ाद समाज पार्टी भी मानी देती है। और सारे लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बाबा साहब को मान सम्मान देते हैं। कहीं आप भी राजनीतिक रोटी सेक सकते हैं ना। जैसे सर, जैसे कि आप कहें, कहीं कहीं राजनीति की रोटी हम भी सेक सकते हैं, लेकिन आप उस पीड़ित परिवार से पूछ सकते हैं कि अथम प्रयास कर रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी को। जब से ये घटना हुआ है तब से हमारी टीम की जो भी जिला और मंडल प्रदेश के लोग हैं, अथम प्रयास कर रहे हैं उस हत्यारों को जेल और फांसी के लिए। हम लोग सर देखिए, हमारे लोग जो हैं, जो हमारी बहन बेटी के साथ कुछ गलत होता है, हमारे भाइयों के साथ ऐसे हत्याएं होती हैं, तो हमको न्योता नहीं देने की जरूरत पड़ती है। ये सारे लोग जो आए हैं अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सोनू राव है, जिला कैडर मार्च आप निकाल रहे हैं, क्या दलितों की हत्या होती है तभी आप लोग ये कैडर मार्च? ऐसी कोई बात नहीं, जिसके साथ भी अन्याय होगा उसके साथ आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग हमेशा उसके लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, चाहे वो सड़क हो चाहे सांसद हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है राजनाथ राव, विधानसभा उपाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी विधानसभा 324 सहजनवा जिला गोरखपुर। आप क्या कहना चाहते हैं? शासन प्रशासन से दलितों को सम्मान नहीं मिला है। ये सच है कि दलितों को सम्मान नहीं मिल रहा है। दलितों को जानवर से बदतर भी समझा जा रहा है। इस सरकार में जो योगी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य में, ये दलित और पिछड़ों और मुस्लिमों को जो है जानवर से बदतर समझा जा रहा है। आप बताइए, कहीं लखनऊ, सबका साथ सबका विकास करता है। लखनऊ में एक सवर्ण समाज के व्यक्ति का जो है हत्या होती है, उसको 10 लाख रुपया भी मिलता है और नौकरी भी मिलती है, तमाम सारी सुविधा मिलती है। लेकिन यही दलित समाज का बच्चा जाता है, दो कोखें सूनी हो जाती हैं, गोदे सूनी हो जाती हैं। एक
बाप जो है अपने बेटे के लिए रोता है। बताइए अब तक क्या मासूमों को कुछ सरकार से अनुदान नहीं मिलता? उनकी मिला है, लेकिन वो सरकारी अनुदान है। अब विधायक जी वहाँ जा करके गिनवा रहे हैं कि हम अपने तरफ से दे रहे हैं, वो तो सरकारी अनुदान है भाई। SC/ST के तहत तो पैसा आता है। हमने एक माना कि आपने अपने खाते से दिया। यदि आपके अंदर हिम्मत है, मैं यहाँ के माननीय विधायक जी से मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपके अंदर पावर है, ताकत है, तो उस आरोपियों को गिरफ्तारी करके दिखवाइए। यहाँ तक कि फांसी के तख्ते तक चढ़वाइए। आप वहाँ 4 लाख दिए, हम 10 लाख देंगे। और बताइए, मैं आप यहाँ के विधायक जी से कहना चाह रहा हूँ। मैं विजय प्रकाश अम्बेडकर खिलाड़ी विधानसभा में अम्बेडकर साहब आए हैं, खुद अम्बेडकर साहब न्याय दिलाने बच्चों को आ गए। आइए सुनते हैं इनको। मैं दिल्ली प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मैं अम्बेडकर साहब आपका चश्मा कहाँ है? देखिए, हर वक्त चश्मे की जरूरत नहीं होती है। चश्मे बाबा साहब लगाते थे, हम भी लगाते हैं, हमारे दोस्त भी लगाते हैं, लेकिन ज़रूरत से लगाते हैं। चश्मे की ज़रूरत होती है जब लगाया जाता है। चश्मा तो सरकार खुद लगाए बैठी है, दिखाई नहीं दे रहा है। वो वाला चश्मा भी एक होता है और एक होता है चश्मा जो ज़रूरत के लिए होता है। सरकार को अब चश्मा और उसको आँख खोलने के लिए आप लोग सरकार को दे दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इस समय ज़रूरत है उनको ये चश्मा हटाने के लिए, कि चश्मा हटा के और देखें कि दलितों के ऊपर क्या उत्पीड़न हो रहे हैं, उनको संज्ञान मिले। ये भाई बोलना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? भैया हम यही चाह रहे हैं, जनता जनार्दन भी है यहाँ पर, पूरा घुमा दीजिए भाई। नहीं बोलना चाहेंगे, हम यही चाहेंगे मासूम बच्चे जो कातिल है उनको पकड़ा जाए, सजा दिया जाए। न्याय तो एक पकड़ा गया है, अभी एक पकड़ा गया है, नहीं मालूम है। देखिए भीड़ हम जा रहा है कि मार्केट, तो हमें चाहते हैं कि इन लोगों को न्याय मिले। आप क्या कहना चाहते हैं? भैया क्या कातिल के सजा देती है, जान के बदला में जान चाहती है। हाँ, सबके माई बहन है, सबके जान के बदला जान चाहती है। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आज जो हो रहा है दलित हम लोगों के समाज में, तो सबसे पहले हम ये कहना चाह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग अपना तांडव मचा रहे हैं। कौन तांडव मचा रहा है? बड़े लोग हैं जो बाबू साहब लोग हैं और अन्य के जो हैं, ये सब बहुत तांडव हम लोगों के साथ में भी किए हैं। जी, हम कहना चाहते हैं, देखिए इस मामले में अभी तक कोई ऐसा नहीं जांच हुआ है जिससे दोषी लोग को सजा मिले। मैं शासन प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करता हूँ कि इस मामले के लिए CBI जांच किया जाए। जब तक CBI जांच नहीं होगी तब तक आयोग को न्याय नहीं मिलेगा। सर, शासन से उम्मीद तो पूरे दलित समाज में पूरे हमारा 85% नहीं उम्मीद कर सकता है, लेकिन जो हमारी लड़ाई है, जो हमारे समाज की लड़ाई है, उसको मैं लड़ता रहूँगा। हम प्रयास करूँगा। इन बच्चों को न्याय, परिवार वालों को न्याय, आगे आप क्या करें? सर, अभी तो हम लोग ये जो सजनवा में कैंटीन बात निकालना है स्टेशन से सजनवा तक, ये तो फर्स्ट अभी हमारा काम है। इसके बाद हम लोग DM महोदय को घेराव करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। जहाँ तक इस बारे में आप लोगों के सख्ती को आ जाए। सर, सारे लोग पास जा चुके हैं। जब मैं DM जी के पास गया, देखिए पहली बात तो बहुत शर्म की बात है कि जनपद गोरखपुर में अगर किसी मासूम बच्चों की हत्या हो रही है, दलित समाज का हत्या हो रहा है, तो SSP साहब को और DM जी को ज्ञापन देना पड़ रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। ज्ञापन वहाँ दिया जाता है, अगर मान लीजिए हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारा कोई मंच लग रहा है, ज्ञापन उस पर दिया जाए तो सोचने का विषय है। लेकिन आज एक मुख्यमंत्री CM सिटी में एक दलित समाज के लड़के का हत्या होता है, उसके लिए हमको उनको ज्ञापन देना पड़ रहा है। यह प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है। ये दलित समाज के लोग हैं। प्रिंस अभिषेक की जो भपसा में हत्या हुई है, दलित समाज को सड़कों पे आकर न्याय मांगना पड़ रहा है। कितनी शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, यहाँ के लोग सड़क पे उतरकर प्रिंस और अभिषेक को न्याय दिलाने के लिए आज कैडर मार्च निकालना पड़ रहा है। आप देखते रहिए आज का भारत लाइव, रवि निषाद के साथ। नमस्कार।